अलजेब्रा, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा में हम क्या क्या पढ़ेंगे? वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स प्लस डिटर्मिनेंट, ठीक है। और इसमें क्या आता है आपके पास? आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। ये 4 टॉपिक है और एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि वेक्टर स्पेस पहला चैप्टर, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और नेक्स्ट चैप्टर रहता है इसका आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर, ठीक है। ये टोटल 4-5 चैप्टर बनते हैं लीनियर अलजेब्रा के, जिनके ऊपर हमने बात करनी है। तो लीनियर अलजेब्रा का पहला चैप्टर है जिस पे हम बात करेंगे आज। पहला चैप्टर है हमारे पास लीनियर अलजेब्रा का वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस को पढ़ने के लिए जैसे हमने ग्रुप में 2 चीज़ें ज़रूरी होती थी, एक नॉन एम्प्टी सेट और एक बाइनरी ऑपरेशन, वैसे ही पूरी वेक्टर स्पेस को पढ़ने के लिए हमको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। 2 चीज़ें क्या है? सबसे पहले स्पेस और सेकंड हमारे पास फील्ड ऑफ नंबर, ठीक है। स्पेस क्या होता, फील्ड ऑफ नंबर क्या होता, इन दोनों के बारे में हमको आना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फील्ड ऑफ नंबर क्या होता, एक नॉन एम्प्टी सेट रहेगा हमारे पास, वो फील्ड ऑफ नंबर कहलाएगा। कब? जब ये नॉन एम्प्टी सेट अंडर एडिशन, अंडर सब्सट्रैक्शन, अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी को ट्रू कर रहा होगा, इज क्लोज्ड, ठीक है। यानी कि ये नॉन एम्प्टी सेट अगर अंडर एडिशन, अंडर सब्सट्रैक्शन, अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी को ट्रू करता तो ये फील्ड ऑफ नंबर बनता। अंडर डिवीजन में आपने ये ध्यान रखना, जो डिनोमिनेटर में आप लोगे एलिमेंट वो नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 एलिमेंट ले लोगे तो वो डिफाइन नहीं होगा। अब ये नॉन एम्प्टी सेट है और 4 प्रॉपर्टीज़ है, 4 ऑपरेशन के अंदर ये क्लोज्ड होगा, तो इसको फील्ड ऑफ नंबर बोला जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए पहला हमारे पास जिनके वेल नोन सेट जिनके बारे में हम जानते हैं, पहला सेट है हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर का सेट होने का मतलब आप जानते होंगे 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। क्या ये फील्ड बनेगा या नहीं बनेगा उसके बारे में बात करनी होती है हमने, ठीक है। तो फील्ड बनने के लिए अंडर एडिशन क्लोज्ड होने का मतलब है a + b बिलोंग्स टू n। जब भी हम a और b 2 एलिमेंट सेट से उठाएंगे, और सेट क्या है यहाँ पे? नेचुरल नंबर का, तो दोनों का एडिशन करेंगे तो वो हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगा अगर, तो उसको क्लोज्ड अंडर एडिशन। और दोनों का सब्सट्रैक्शन करने के बाद अगर वो नेचुरल नंबर ही मिल रहा हर बार, a और b चाहे जो मर्जी रखिए, हमेशा आपको नेचुरल नंबर ही मिल रहा अगर, तो ये फील्ड ऑफ नंबर के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा। फिर आपने a × b करना, ये भी क्लोज्ड होना चाहिए, यानी कि हमेशा नेचुरल नंबर आना चाहिए। फिर a / b, जहाँ पे b जो है नॉन जीरो एलिमेंट रखोगे आप, नेचुरल नंबर के पास वैसे भी जीरो होता नहीं है, तो ये चारों प्रॉपर्टी ट्रू होनी चाहिए, तब ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपके पास फील्ड ऑफ नंबर बनेगा। तो एडिशन ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर ट्रू। कोई भी 2 नेचुरल नंबर उठाइए, दोनों को ऐड करिए, नेचुरल नंबर ही मिलेगा आपको। इसको बोलते हैं कि अंडर एडिशन ये क्लोज्ड हो चुका। दूसरा, सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 नेचुरल नंबर, क्या हमेशा नेचुरल नंबर आता? तो नीड नॉट टू बी। हमने पहले भी देखा 4 - 5, 4 और 5 2 नेचुरल नंबर है, 4 - 5 क्या मिलेगा? -1 मिलेगा, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। जैसे ही मुझे एक एग्जांपल मिल गया, मैं यहीं पे कह दूंगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को ट्रू नहीं करते, इसीलिए आगे बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट अ फील्ड ऑफ नंबर, नॉट अ फील्ड ऑफ नंबर,
ठीक है, ये फील्ड ऑफ नंबर्स नहीं बनेगा। अगर हम सेट ऑफ इंटीजर लेते हैं, सेट ऑफ इंटीजर में पॉजिटिव नेचुरल नंबर और पॉजिटिव नेचुरल नंबर के सामने अगर नेगेटिव साइन लगा दिया जाए वो भी आएगा, और जीरो, कलेक्शन ऑफ ऑल दिस टाइप ऑफ एलिमेंट, -2, -1, 0, 1, 2, इस तरीके के एलिमेंट सारे किस में आते हैं, सेट ऑफ इंटीजर में आते हैं। ठीक है, अब हमको देखना है कि क्या ये सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन क्या क्लोज्ड होता। तो पहली प्रॉपर्टी अंडर एडिशन a प्लस बी, जहाँ पे a और b कहाँ से होंगे, सेट ऑफ इंटीजर से। दो इंटीजर को ऐड करोगे ऑलवेज इंटीजर ही मिलेगा, हर कोई जानता, देख सकते हैं, दो को ऐड करिए, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी मिलेगा, तो ऑलवेज आपके पास ये क्लोज्ड होगा। दो इंटीजर को माइनस करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, तब भी आपके पास हमेशा ये क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो कोई डाउट नहीं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, अंडर मल्टीप्लिकेशन, दो इंटीजर का मल्टीप्लाई करिए, हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। आप चेक कर सकते हैं, कोई भी दो इंटीजर मल्टीप्लाई करो, इनमें से ही कोई एक मिल जाएगा पूरे सेट में से। तो ये तीन प्रॉपर्टीज को ट्रू कर गया। लेकिन फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, a डिवाइडेड बाई b भी क्या हमेशा इंटीजर मिलेगा, तो इंटीजर में ऐसा नहीं होता, नीड नॉट टू बी। जैसे आप 2 और 3 दो इंटीजर लोगे, 2/3 क्या इंटीजर है, नहीं है। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज को ट्रू कर गया था, वो बनना चाह रहा था आपके पास फील्ड ऑफ नंबर, लेकिन ये लास्ट प्रॉपर्टी ने उसको बनने से रोक लिया। इसका मतलब है कि हमारे पास दो सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर, ये दोनों जो है ये फील्ड ऑफ नंबर नहीं बनेंगे। सबसे पहले तो ये समझ में आता। उसके बाद है हमारे पास जो वेल नोन सेट है, उनके बारे में बात करेंगे। S इज इक्वल टू रेशनल नंबर का सेट। सेट ऑफ रेशनल नंबर को कैसे लिखते हैं आप, P/Q, जहाँ पे P और Q दोनों इंटीजर से होने चाहिए और डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्या ये सेट ऑफ रेशनल नंबर फील्ड बनेगा, तो उसको भी वो चारों प्रॉपर्टी ट्रू करनी पड़ेंगी। a प्लस बी आना चाहिए Q में ही, दो रेशनल नंबर का एडिशन इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। देन क्लोज, देख लीजिए, a माइनस बी इज ऑलवेज, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव भी होते नेगेटिव भी होते, सारे नंबर होते, कुछ भी करिए सब्सट्रैक्ट करके आपको रेशनल नंबर ही मिलेगा। दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करोगे तो भी रेशनल नंबर ही मिलेगा हमेशा, ठीक है। और डिवाइड करोगे तब भी रेशनल नंबर ही मिलेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो तो लेना नहीं है, ये पहले ही बोल रखा। a भी रेशनल नंबर है, b भी रेशनल नंबर है, दो रेशनल नंबर को डिवाइड करिए रेशनल नंबर ही मिलेगा। इसीलिए ये जो सेट है चारों प्रॉपर्टी को ट्रू करता, इसीलिए ये क्या बन जाता, फील्ड ऑफ नंबर। फील्ड ऑफ, दिस इज द फील्ड ऑफ नंबर, या सिंपली ये एक फील्ड है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास, सेट ऑफ रियल नंबर के बारे में बात करोगे आप। सेट ऑफ रियल नंबर के बारे में अगर आप सेट ऑफ रियल नंबर के बारे में बात करते हो तो ये भी चारों प्रॉपर्टी को ट्रू कर जाता। ऐसे ही करना, ये भी फील्ड ऑफ नंबर बनता। अंडर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, कुछ भी करिए रियल नंबर ही लौट के आएगा दो एलिमेंट के साथ, तो ये भी फील्ड ऑफ नंबर बनता। सिमिलरली अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होगा, उसको भी आप देखोगे एडिशन भी होता, सब्सट्रैक्शन भी होता, डिवीजन भी होता, और उस हर एक कुछ भी करिए आप उसको हमेशा x प्लस आइटा y की फॉर्म में लेके आ पाओगे। तो बेसिकली ये भी फील्ड ऑफ नंबर हो जाता। तो जो वेल नोन सेट होते हैं हमारे पास, वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर और सेट ऑफ रेशनल नंबर, और सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, एक सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो ये फील्ड नहीं बनता, ये नहीं बनता, ये फील्ड होते, तीनों फील्ड होते, और ये भी फील्ड नहीं होता। कैसे देखिए जरा, √2 रेशनल नंबर है, -√2 भी रेशनल नंबर है, दोनों रेशनल नंबर है, दोनों को ऐड करिए, √2 प्लस -√2 इक्वल टू 0। 0 क्या, रेशनल नंबर, √2 और -√2 इरेशनल नंबर है दोनों। तो उन दोनों का सम किया आपने, सम के अंदर क्लोज्ड होना चाहिए था, लेकिन ये तो रेशनल नंबर आया जो कि इरेशनल नहीं है,
इसीलिए ये भी फिल्ड नहीं होता, तो आपको ये याद रखना। सेकंड होता हमारे पास स्पेस। स्पेस क्या होता है? स्पेस का मतलब ऐसे समझिए कि एक सेट, नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी ए है जो कि सेट है, उसके पास एटलीस्ट एक एलिमेंट है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट, उसको बोलते हैं स्पेस। सिंपल, कोई एक सेट जिसके पास एलिमेंट है यानी कि वो एम्प्टी नहीं है, उसको स्पेस बोला जाएगा। कुछ वेल नोन स्पेस है जिनका हम पूरे चैप्टर में यूज़ करते हैं। सबसे पहला है आर स्पेस। आर स्पेस क्या होता? ठीक है, आर स्पेस क्या होता? एस इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर, दिस इज कॉल्ड आर स्पेस। ये लिखने का तरीका है इसको, ठीक है। मैथमेटिकली आर स्पेस को ऐसे लिखा जाता, कलेक्शन ऑफ ऑल द रियल नंबर, ये आर स्पेस है। अगर ज्योमेट्रिकली इसको लिखें तो ज्योमेट्रिकली कैसे लिखते हैं हम? एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन जो कि कैसी है आपके पास? हॉरिजेंटल है, ठीक है। इसको आप एक रियल लाइन बोलते हैं और ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है सेट ऑफ रियल नंबर का। इसका मिड में बिल्कुल जीरो होता और इसके राइट साइड में सारे नंबर पॉजिटिव होते, लेफ्ट साइड में सारे नंबर नेगेटिव होते। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है आर स्पेस का। सेकंड होता है हमारे पास आर स्क्वायर स्पेस। इसका मतलब है आर क्रॉस आर स्पेस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। आर क्रॉस आर स्पेस का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर। कलेक्शन, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है सेट ऑफ रियल नंबर का रियल नंबर के साथ, तो कलेक्शन ऑफ ऑल द रियल नंबर, ये बन जाता है आपके पास आर स्पेस का एलिमेंट। और एक्स और वाई क्या होंगे यहाँ पे? आर से। कार्टेशियन प्रोडक्ट में बेसिकली पहला कंपोनेंट पहले सेट का होता, दूसरा कंपोनेंट दूसरे सेट का होता, लेकिन यहाँ पे पहला और दूसरा सेट दोनों आर है, तो हम डायरेक्ट ऐसे बात कर सकते। तो ये मैथमेटिकली ये ऐसे दिखता आर स्पेस। ज्योमेट्रिकली जब इसकी बात करेंगे तो ज्योमेट्रिकली एक ये रियल लाइन, एक ये रियल लाइन, इन दोनों का क्या कर रहे हैं हम? इंटरसेक्शन। कैसा इंटरसेक्शन? जिसमें ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही है। यो आपने कार्टेशियन प्लेन की बात भी कर रखी होगी, उसको जानते हैं। तो ये आपके पास आर स्पेस हो जाएगा। इसका एक एलिमेंट, प्लेन के ऊपर आने वाला हर एक एलिमेंट किसका होता? आर क्रॉस आर का, ठीक है। यानी कि आपके पास एक एलिमेंट अगर इसको दिखाना चाहते हो तो आप क्या देते हैं? इसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। इस एलिमेंट को बोला जाता है टू टपल का एलिमेंट, टू टपल एलिमेंट। आर स्क्वायर का हर एक एलिमेंट को बोला जाता है टू टपल का एलिमेंट, ठीक है। ये एक एलिमेंट है। इसका मतलब क्या होता? एक्स इस वाले पहले वाले सेट को, पहले वाले सेट रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को, दूसरा वाला सेट रिप्रेजेंट करता वाई एक्सिस को। जैसे जैसे अलग अलग टॉपिक में पढ़ते हो उसका अलग अलग बात होती है। ज्योमेट्री पढ़ते हो तो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। फंक्शन पढ़ते हो तो ये डोमेन, ये को डोमेन। और अगर आप कॉम्प्लेक्स पढ़ते हो तो ये आपके पास रियल लाइन, ये इमेजिनरी लाइन। बोलने का तरीका अलग अलग, मीनिंग एक ही है। इसका मतलब क्या? एक्स एक्सिस में एक्स डिस्टेंस आगे आया, फिर वाई एक्सिस में वाई डिस्टेंस ऊपर की तरफ चले, और इस पूरे को दिखाता ये पॉइंट एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, टू टपल का एलिमेंट। तो इसको बोलते हैं आर स्पेस। थर्ड स्पेस की अगर मैं बात करूं तो वो है आर क्यूब स्पेस। आर क्यूब स्पेस, इसको लिखने का तरीका आर क्रॉस आर, यानी कि 3 बार आर का प्रोडक्ट, यानी कि ट्रिपलेट्स एक्स वाई जेड, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स वाई जेड, वेर एक्स वाई जेड फिर से कहाँ से आएंगे आपके पास? आर से, क्योंकि तीनों सेट सेम है। इसको बोलते हैं 3 टपल एलिमेंट, ठीक है। यानी कि आर क्यूब का हर एक एलिमेंट क्या होता है? ट्रिपलेट, यानी कि 3 टपल का एलिमेंट। और इसे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आप जानते हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस ज्योमेट्री में जब पढ़ते हैं, ये आपके पास एक आर ये है, एक आर ये है, एक आर ये है। इसका एलिमेंट कहीं तो एक्स वाई जेड, ज्योमेट्री में नहीं जाऊंगा मैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस तरीके से। अब ऐसे आप R4 की बात कर सकते, R5 की बात कर सकते,
इन जनरल अगर मैं कहूँ Rn की बात कर सकते, ठीक है, nth स्पेस यानी कि Rn स्पेस। अब Rn स्पेस जब भी बनाओगे आप तो आपका क्या होगा, R क्रॉस R कितने टाइम, n टाइम, और इसके जो एलिमेंट होंगे वो होंगे x1, x2, x3 अप टू xn, वेयर xi बिलोंग्स टू R। ये है कलेक्शन ऑफ ऑल द n टपल्स एलिमेंट। ये किसका एलिमेंट हो जाएगा, Rn स्पेस का, ठीक है। ये आपके पास हो जाते हैं स्पेस जिनके बारे में आपको बात करनी है। अब जो स्पेस का एलिमेंट है उसको बोला जाता है वेक्टर, एलिमेंट ऑफ या मेंबर ऑफ स्पेस इज नोन एज वेक्टर। स्पेस के एलिमेंट को वेक्टर बोला जाएगा। सेम एलिमेंट या मेंबर ऑफ फील्ड इज नोन एज स्केलर, ठीक है। तो दो टर्म आते हैं, वेक्टर और स्केलर। वेक्टर का मतलब यहां पे ये वाला वेक्टर नहीं होता, वेक्टर का मतलब यहां पे ये वाला वेक्टर नहीं रहेगा जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। वेक्टर का मतलब है सिंपल, एक रो मैट्रिक्स सबने पढ़ा होगा, रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स A1, A2 अप टू AN, इनको बोला जाता है यहाँ पे वेक्टर। रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, ये रो वेक्टर है, ये कॉलम वेक्टर है, सिंपल। और फील्ड के एलिमेंट जैसे रियल नंबर का हर एक एलिमेंट को क्या बोला जाएगा, स्केलर। तो ये बेसिक टूल है लीनियर अलजेब्रा को पढ़ने के लिए। स्पेस और फील्ड के बारे में जानने के बाद अब यहाँ पे दो है ऑपरेशन, ठीक है। एक है इंटरनल कंपोजिशन और एक है एक्सटर्नल कंपोजिशन। इंटरनल कंपोजिशन का मतलब समझिए, एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो इस नॉन एम्प्टी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से उस सेट के ऊपर एक मैपिंग जो होगी उसको बोलते हैं इंटरनल कंपोजिशन। और इस इंटरनल कंपोजिशन को यहाँ पे बोला जाता है वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन मतलब समझिए कि आपके पास दो वेक्टर होंगे, दो वेक्टर का ऐड करने के बाद वो स्पेस में ही होना चाहिए, इसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन या इंटरनल कंपोजिशन। बेसिकली एक सेट के साथ ही हो रहा है। और दूसरा एक्सटर्नल कंपोजिशन। एक्सटर्नल कंपोजिशन का मतलब होता है एक सेट A है, दूसरा सेट B है, A और B दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो एक मैपिंग या एक फंक्शन A क्रॉस B से लेकर A तक और F फ्रॉम B क्रॉस A से लेकर A तक, ठीक है। आगे रखो पीछे रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये कंपोजिशन क्या क्या लाएगी आपके पास, एक्सटर्नल कंपोजिशन। एक्सटर्नल यह ऐसे याद रखना कि इंटरनल में कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम सेट का होगा, एक्सटर्नल में अलग सेट भी हो सकता, ठीक है, ये अलग सेट भी हो सकता, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरनल एक्सटर्नल कंपोजिशन। और इसी को बोला जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसको बोला जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन से समझिए कि इसमें एक फील्ड होगा, एक स्पेस होगा, तो एक एलिमेंट फील्ड का लेंगे, एक स्पेस का लेंगे, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, और ये स्पेस में ही आना चाहिए। मान के चलिए A स्पेस है, B फील्ड है, तो ये स्पेस का एलिमेंट है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट डबलेट्स में होंगे, यानी कि टू टपल एलिमेंट होगा, ठीक है। अब ये मैपिंग कर दोगे आप, इस एलिमेंट को इस मैपिंग के अंदर रखोगे, आपको एक एसोसिएशन मिलेगी इसके एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो बेसिकली ये वेक्टर एडिशन में दो वेक्टर का ऐड होने का मतलब है स्पेस के एलिमेंट का एडिशन। यहाँ पे आपको स्पेस के साथ ही करना। स्केलर मल्टीप्लिकेशन या एक्सटर्नल कंपोजिशन का मतलब है आपके पास एक सेट हो, एक स्पेस होगा, एक फील्ड होगा, स्पेस और फील्ड के एलिमेंट का प्रोडक्ट करना आपने।
और वो स्पेस के अंदर आना चाहिए, इसको बोला जाता एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो यहाँ से दो चीज़ें समझ में आती है। पहली, वेक्टर स्पेस जब हम पढ़ेंगे तो उसमें दो वेक्टर का एडिशन होगा। दो वेक्टर का एडिशन, मान के चलिए u और v दो है स्पेस के एलिमेंट आर स्क्वायर के, तो इन दोनों का एडिशन। और हमने कहा कि u और v क्या होते हैं यहाँ पे, u और v रहते हैं यहाँ पे रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स। मान के चलिए u रो मैट्रिक्स है ए बी और v भी रो मैट्रिक्स है सी डी। तो u प्लस v होगा, दो मैट्रिक्स का एडिशन होगा क्या, बिल्कुल होगा। हम दो मैट्रिक्स का एडिशन कब होता, जब उनका ऑर्डर बराबर होता। रो मैट्रिक्स का एडिशन रो के साथ, a प्लस सी फर्स्ट कंपोनेंट का फर्स्ट के साथ, सेकंड कंपोनेंट का सेकंड के साथ। ठीक है, क्या इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, u डॉट v होगा क्या, a b डॉट सी डी होगा क्या। दो मैट्रिक्स, ये एज ए मैट्रिक्स सोचिए, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होने के लिए क्या होता है, अगर इसका ऑर्डर, पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर r क्रॉस s है, दूसरे मैट्रिक्स का एलिमेंट s क्रॉस n होना चाहिए। यानी कि पहले मैट्रिक्स के पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स के पास टोटल नंबर ऑफ रो होनी चाहिए, तभी वो क्या होता आपके पास, तभी आपके पास यहाँ पे क्या इसका प्रोडक्ट हो सकता। लेकिन यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या, एक रो दो कॉलम, एक रो दो कॉलम, क्या ये बराबर है, नहीं है, इसीलिए प्रोडक्ट नहीं होता। वेक्टर स्पेस में दो वेक्टर का प्रोडक्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। और स्केलर का मल्टीप्लिकेशन, स्केलर का क्या एडिशन होगा वेक्टर के साथ। देखना जरा, अगर ये अल्फा एक स्केलर है फील्ड का एलिमेंट और v एलिमेंट है ऊपर आर स्क्वायर का, तो अल्फा प्लस ए बी होगा क्या, नहीं होगा। किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड होने के लिए मैट्रिक्स ही चाहिए होता उसी ऑर्डर का, स्केलर ऐड नहीं हो सकता। जैसे 1 प्लस 1 0 0 1, क्या ये होगा, नहीं। ठीक है, तो स्केलर एडिशन अलाउड नहीं है और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन अलाउड नहीं है। जबकि यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा को मल्टीप्लाई करिए, बिल्कुल आराम से होगा, अल्फा ए अल्फा बी। तो स्पेस, फील्ड और एक्सटर्नल कंपोजिशन, इंटरनल कंपोजिशन, ये बेसिक टूल है वेक्टर स्पेस को पढ़ने के लिए।